अब आज की इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति स्वरूपसमकाओं में अपवर्तक कोणों के अनुपात से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, इसे हल करते हैं। सिद्ध करना है आपको cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7। तो यहाँ पे हम अगर ये मान लें, माना कि cos π/7 को हम cos a मान लेते हैं, अर्थात π/7 को हमने a कह दिया, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a। अब इससे हमें 1/8 लाना है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें कार्य करना पड़ेगा। ये हाफ इंटू 2 साइन ए कॉस ए, और देखिए बटे हमने कर दिया साइन ए, और इंटू जो बचा वो लिख दिया cos 2a इंटू cos 4a। ये समझ लीजिए कि एक विशेष प्रश्न है, इसलिए इसे तैयार करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें और इसकी टेक्निक तैयार कर लें। तो अभी देखो क्या हुआ, साइन ए पान साइन ए कट जाएगा, हाफ का 2 कट जाएगा, तो फिर वही रह जाएगा जो ऊपर का बचा हुआ है। लेकिन इससे फायदा हमें क्या मिलने वाला है, तो 1/2 साइन ए इंटू 2 साइन ए कॉस ए बन गया, साइन 2a इंटू कॉस 2a और इंटू कॉस 4a। अभी हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ हाफ इंटू 2 कर ले, 1/2 गुणित 2, तो 2 साइन 2a कॉस 2a हो जाएगा। चाहे तो इसको लिख के भी बता देते हैं। ये हमने कर दिया हाफ साइन ए इंटू, यहाँ हाफ इंटू 2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हाफ, और 2 साइन 2a कॉस 2a क्या बन जाएगा, साइन 2a को दोगुना अर्थात 4a इंटू कॉस 4a बराबर 1/2 का गुणा 4 हो गया, 1/4 साइन ए, और फिर यहाँ पर वही कहानी हो जाएगी। फिर हाफ इंटू 2 करेंगे तो इंटू हाफ, ये बन जाएगा साइन 8a, तो बराबर ये बन गया 1/8 साइन 8a बटे साइन ए। अब आगे देखते हैं। अब a की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि इसके आगे तो सरल होना नहीं है। इंटू इसको कह देंगे साइन 8 π/7 बटे साइन ए। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 साइन ए मतलब π/7, और ऊपर इधर क्या हो जाएगा, साइन 8 π/7 है, तो इसको हम कह सकते हैं साइन पाई प्लस π/7। देखो 7 1 कम 7 1 8 π/7, तो बराबर साइन 180 प्लस थीटा फार्मूला लगा दो, तो तीसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, नाम नहीं बदलेगा। तो माइनस साइन π/7 बटे 8 साइन π/7। अब ये साइन π/7 कट गया, तो बराबर माइनस 1/8 आ गया। ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 2 tan α/2 बराबर tan β/2। तो सिद्ध कीजिए cos अल्फा बराबर 3 + 5 cos बीटा बटे 5 + 3 cos बीटा। तो हम यहाँ पर cos अल्फा निकालना है, तो एक सूत्र होता है cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि cos अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर α/2।
तो ये बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमको रखनी है। तो tan अल्फा बाई 2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 tan बीटा बाई 2। ये हो जाएगा 1/2 tan बीटा बाई 2 का स्क्वायर बटे 1 प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे tan बीटा बाई 2 का स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/4 tan स्क्वायर बीटा बटे 2 बटे 1 प्लस 1/4 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो 4 का तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 4 का गुणा हो जाएगा तो 4 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपान 4 बटे 4 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपान 4। अभी ये 4 कट जाएंगे तो बराबर, अभी यहाँ काफ़ी जगह होने पर हम इधर बराबर के आगे बराबर लगा रहे हैं, लेकिन आप फेयर नोट्स में अपना नीचे लगाएंगे। तो ये बन गया तुम्हारा 4 माइनस tan स्क्वायर को हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 बटे इसी प्रकार नीचे ये हो जाएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। तो बराबर अब देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। ये मेन बटा 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। अब ये कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 कट जाएगा तो बराबर, अब देखिए क्या वैल्यू आपकी आ गई, 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि cos 2a का सूत्र क्या होता है। यहाँ किनारे पर नोट कर लेते हैं, cos a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे हम अगर cos स्क्वायर a बाई 2 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस a बटे 2। इस सूत्र का काफ़ी प्रयोग पीछे कर चुके हैं, तो वही यहाँ पे अब कर लेते हैं। तो 4 ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 है, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस a कॉस बीटा बन जाएगा, कॉस बीटा, और y कितना हो जाएगा 2 माइनस। अब इसी प्रकार अगर साइन वाला सूत्र यहाँ पे लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, 2 साइन स्क्वायर इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो कॉस ए माइनस 1 हो जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस बीटा माइनस 1 अपॉन 2 बटे, यही कहानी नीचे हो जाएगी 4 ऑफ 1 प्लस कॉस बीटा बाई 2 प्लस कॉस बीटा माइनस 1 बाई 2। जब इसको हम सरल करेंगे, अब देखते हैं 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो बराबर, ये मेन बटा लगाया, अंश में कॉमन लिया 1 बाई 2, तो ये 4 से ब्रैकेट खुल जाएगा तो 4 प्लस 4 कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा और प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे 1 बाई 2 जब कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 4 कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 1 5 प्लस 4 में से 1 चला गया 3 कॉस बीटा। इसी प्रकार नीचे 4 में 1 चला गया 3 प्लस 5 कॉस बीटा, और यही संभवतः हमको सिद्ध करना था। तो ये इसको हम लिख सकते हैं RHS प्रूफ।
तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। अब देखते हैं अगला ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि cos x प्लस cos y बराबर 1/3 तथा sin x प्लस sin y बराबर 1/4, तो cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2, तो यहाँ cos ऑफ a माइनस बी का जब फार्मूले के रूप में जब इसको आप देखेंगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। तो वो इनटू में है cos a cos b, यहाँ प्लस में दिया गया है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, इसका जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे चूंकि cos x प्लस cos y बराबर 1/3 तथा sin x प्लस sin y बराबर 1/4, तो लिखेंगे इन दोनों समीकरणों के वर्गों का योग करने पर, वर्गों का योग करना है, अर्थात cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। तो बाएं पक्ष में हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y बराबर 1/9 प्लस 1/16। तो जब इसको सरल करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x एक जगह कर लेते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसी प्रकार sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y ये एक जगह कर लिया, ठीक है। प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो cos x cos y प्लस sin x sin y, और इधर 9 और 16 का लघुत्तम, तो कुछ कॉमन तो होता नहीं, तो 16 9 या 144, तो ये ऊपर हो जाएगा 16 प्लस 9। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y बराबर आल्सो 1, प्लस 2 ऑफ, ये हमारा सूत्र बन जाता है, काय का सूत्र बन जाता है, cos ऑफ x माइनस वाई का। इसको हमने क्या लिख दिया, cos ऑफ x माइनस वाई बराबर ये 16 9 25/144। तो यहाँ पर 1 1 2 हो गया, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2 cos ऑफ x माइनस वाई बराबर 25/144 माइनस 2। और या फिर एक काम करिए, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस cos ऑफ x माइनस वाई बराबर, अब ये 2 का पक्षांतर नहीं करेंगे, तो अब ये 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये भाग में चला आएगा, तो 25/288 हो जाएगा। और इधर 1 प्लस cos 2a का फार्मूला लगा दो, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 माइनस 1, अब जिससे ये 1 1 कट जाएंगे, तो बराबर cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बराबर, ये 2 का भाग फिर चला जाएगा, तो 25 ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5। तो इस प्रकार cos x माइनस वाई बाई 2 बराबर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/24, 24 का स्क्वायर होता है, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये हमारा RHS प्रूव्ड हो जाता है।
तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे केवल ये स्टेप ध्यान रखनी है कि दोनों के वर्ग का योग करेंगे तो 1 + 1 हो गया 2, और इस 2 और इस 2 पे कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 1, और ये 2 कॉमन हो चुका है, cos ऑफ x - y। इस cos को x - y को हम cos a मान लेंगे और cos a का a/2 में सूत्र लगा देंगे, 1 1 कट जाएंगे और पक्षांतर करने पर ये सरल हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखते हैं ये चौथा प्रश्न। यदि cos c बराबर cos a प्लस cos b, तो सिद्ध करो कि tan c प्लस a/2 इंटू tan c माइनस a/2 बराबर tan स्क्वायर b/2। तो इधर RHS में b/2 है, तो b को ही फॉर्म में हमको cos करना पड़ेगा। हल करते हैं। ये सभी विशेष प्रकार के प्रश्न हैं, सब में अलग अलग टेक्निक प्रयोग की जा रही है, इसलिए सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को जरा ध्यान से ही समझें और इनका अभ्यास भी एक से अधिक बार करेंगे। तो लिखेंगे क्या, चूंकि cos c बराबर cos a इंटू cos b, इसलिए हमारे पास cos b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos c अपॉन cos a। अब cos b में फार्मूला लगा दो जिससे b/2 बन जाए। तो चूंकि देखिए फार्मूला क्या होता है, cos 2b बराबर होता है 2 cos स्क्वायर b माइनस 1। तो अगर इससे हम 2 हटा देंगे तो यहाँ बटे 2 लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2, लेकिन हमें लाना है tan में, तो इसलिए tan का फार्मूला लगाओ, cos 2 या cos b में ही लिखो तो 1 माइनस tan स्क्वायर b अपान 1 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 करना पड़ेगा। जब इधर b है इधर 2b होता तो यहाँ b रहता है, यहाँ b है तो यहाँ बाई 2 हो जाएगा। तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसका नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर b/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर b/2 बराबर cos c अपान cos a। लेकिन अभी यहाँ पे 1 माइनस अपान 1 प्लस आया हुआ है और हमको केवल tan स्क्वायर b/2 के रूप में रखना है। तो हम जानते हैं ये a माइनस बी a प्लस बी के रूप में है। अगर इनमें हम योगांतरानुपात की क्रिया कर देंगे तो सरलीकरण हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे योगांतरानुपात की क्रिया करने पर। तो चलिए योगांतरानुपात की क्रिया करते हैं। क्या होता है, अंश और हर जोड़ते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर b/2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर b/2 बटे अंश और हर को घटाते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर b/2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर b/2 बराबर cos c प्लस cos a बटे cos c माइनस cos a। तो अब ये ऊपर तो आपका tan स्क्वायर b/2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 2 अपॉन माइनस 2 tan स्क्वायर b/2 बराबर, इधर cos c प्लस cos d लगा देते हैं तो 2 cos c प्लस a/2 इंटू cos c माइनस a/2। नीचे cos c माइनस cos d लगाते हैं तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 अर्थात a माइनस c/2 बराबर, यहाँ 2 2 कट जाएंगे और यहाँ भी 2 2 कट जाएंगे। तो ये आ गया माइनस 1 बाई tan स्क्वायर b/2। और यहाँ पर हम ध्यान दें जरा, तो ये cos अपान साइन है c प्लस a, तो c प्लस a यहाँ भी लिखना चाहिए। तो ये बन जाएगा cot बन जाएगा।
या tan के फॉर्म में अगर आपको लाना है तो नीचे आ जाएगा sin अपॉन cos के रूप में। तो बराबर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ c प्लस a बाई 2 बटे कॉस ऑफ c प्लस a बाई 2 इंटू ये माइनस साइन ऑफ c माइनस a बाई 2 अपॉन कॉस ऊपर वाला नीचे चलाएगा कॉस ऑफ c माइनस a बाई 2। तो ये बराबर आ गया माइनस बराबर यहाँ नहीं लगाएंगे -1 अपॉन tan स्क्वायर b बाई 2 बराबर इस माइनस से गुणा की अवस्था है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1 अपॉन tan ऑफ c प्लस a बाई 2 इंटू tan ऑफ c माइनस a बाई 2। तो ये माइनस माइनस कट गए, तिरछा गुणा कर दो चाहे व्युत्क्रम कर लो, दोनों स्थितियों में एक ही आंसर आ जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो tan c प्लस a बाई 2 इंटू tan c माइनस a बाई 2 तो बराबर tan स्क्वायर b बाई 2। यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर cos c बराबर cos a माइनस इंटू cos b अपॉन 1 माइनस साइन a इंटू साइन b दिया गया है और सिद्ध करना है tan c बाई 2 बराबर प्लस माइनस। तो यहाँ cos और tan में जो संबंध होते हैं सूत्र के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ये cos और tan का संबंध है। या फिर अगर हम tan से cos निकालते हैं तो होता है तुम्हारा tan स्क्वायर a बाई 2 बराबर 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। इन दो सूत्रों का सहारा हम लेते हैं जब tan और cos के संबंध की बात आती है और जब उसमें हाफ कोण करना हो, अपवर्तक बनाना हो। तो यहाँ पर जैसे tan c बाई 2 है तो tan c बाई 2 के लिए हम tan स्क्वायर a बाई 2 को का सूत्र लगाएं तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसलिए हम क्या कह सकते हैं tan स्क्वायर c बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस c अपान 1 प्लस कॉस c। और cos c की वैल्यू हमको ऊपर दी गई है यहाँ, तो यही cos c की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो बराबर 1 माइनस cos c की वैल्यू क्या है cos a cos b अपान 1 माइनस साइन a साइन b। cos a cos b अपान 1 माइनस साइन a साइन b अपॉन इसी प्रकार यहाँ भी 1 प्लस cos a cos b अपान 1 माइनस साइन a साइन b। तो बराबर ये मेन बटा हमने लगाया, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस साइन a साइन b और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस cos a cos b अपान 1 माइनस साइन a साइन b नीचे बटा फिर इसका तिरछा गुणा होगा तो 1 माइनस साइन a साइन b और प्लस cos a cos b अपान 1 माइनस साइन a साइन b। तो इस प्रकार ये 1 माइनस साइन a साइन b तो कट जाएगा। तो बराबर अब जो ऊपर बचा है तो इसको थोड़ा हम सही ढंग से लिखेंगे 1 माइनस और ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह और पहले लिख देंगे cos a cos b प्लस लिख देंगे साइन a साइन b। cos a cos b प्लस साइन a साइन b अपॉन 1 प्लस प्लस पहले लिख लेंगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ऐसा करने से
यहां पर सूत्रों का प्रयोग हो जाएगा। तो बराबर ये है मेन बटा, तो 1 माइनस ये सूत्र हमारा बन जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का, प्लस में है इसलिए माइनस में, 1 प्लस यहां नीचे सूत्र बन जाता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो अब देखते हैं, अब यहां पे इस पूरे को हम ए मान के ऐसा सूत्र लगाएंगे कि ये 1 कट जाए। तो 1 माइनस, अगर हम यहां सूत्र लगा दें 2 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 -1 वाला, तो इस माइनस से उसका चिन्ह बदल जाएगा, बटे नीचे सूत्र लगाएंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 -1, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1 वाला सूत्र लगाया, तो यहाँ ये 1 कट गए और यहाँ ये 1 कट गए। तो इस प्रकार जो बचा है हमारे पास -2 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। तो इस प्रकार 2 कट जाएंगे, तो बराबर ये हो जाता है tan स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। तो ये तुम्हारा tan स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 जो वैल्यू आई है, ये काहे की वैल्यू आई है, tan स्क्वायर सी बाई 2 की। तो हम क्या लिखेंगे, अतः tan स्क्वायर सी बाई 2 बराबर आ गया है tan स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 के। तो इस प्रकार tan सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट tan स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2, तो बराबर प्लस माइनस tan का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, tan ऑफ ए माइनस बी बाई 2। अब यहां पर इसको हम a बाई 2 माइनस बी बाई 2 कह सकते हैं। तो tan ऑफ a माइनस बी का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर प्लस माइनस tan a बाई 2 माइनस tan b बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan a बाई 2 इंटू tan